रमज़ान की तैयारी मुझे घर के साथ साथ बच्चे के हॉस्टल के लिए भी करनी है। तो मेरे तो बहुत ज़्यादा काम हो गए और इसके लिए मुझे बहुत सारे बर्तन और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो आज का व्लॉग जो है शॉपिंग से लेकर शॉपिंग हॉल तक का है। आज देवरानी का मैसेज मिला कि भाभी ज़रा गाइड तो कर दें नॉन स्टिक बर्तन कहाँ से बाय करूँ और कैसे बाय करूँ, किस तरह की चीज़ जो है वो अच्छी रहती है। मुझे इसके बहुत अच्छे लगते हैं, ये जो तिरपाल के बर्तन होते हैं ना, महाराजा। ये है $35 की फॉल की, बट मुझे ये हैंडल नहीं अच्छे लगते, हैंडल बहुत जगह घेरते हैं कैबिनेट में। अब ये भी है नॉन स्टिक, इतना देसी यहाँ रहता है। आप ये देखें, देसी चीज़ें, ये सब इंडियन बर्तन है। ये कितनी मज़े की, ये देखें यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में ऐसी चीज़ों में सर्व करते हैं ना। हांडी डबल लगती है नीचे से। हाँ, नीचे इसके अंदर ऐसा है जैसे खाली जगह होती है। कोई यूज़ करता है तो मुझे बताए। कितने शानदार ग्लास हैं। आज मेरा ना बचत का एक प्रोग्राम था। काली काली चीज़ों के बाद अब देखें कितने प्यारे प्यारे ये जो वाइट कलर के हैं आए, लगते बड़े अच्छे हैं नन्हे मुन्ने से। ये बच्चों को चाहिए हॉस्टल के लिए। ये एक छोटा सा तो बिल्कुल ही नन्ना मुन्ना सा है। यहाँ $39 का एयर फ्रायर है, नन्ना मुन्ना सा, सिर्फ $30 का। छोटे छोटे ये वॉफल्स बनाने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। ये लूँ या फिर ये लूँ, कौन सा लूँ? कंफ्यूज ही हो गई हूँ मैं तो। ये मुझे वैसे बड़े अट्रैक्ट कर रहे हैं, वाइट कलर के। गोरों के इतने ऊंचे ऊंचे पॉट होते हैं सूप बनाने के लिए, देखने में तो बहुत प्यारा है। ये बड़े आजकल फैशन में आए हुए हैं, ब्लू कलर के, अच्छे लगते हैं मुझे भी। अच्छे नन्ना मुन्ना सा पैन। अभी के लिए इतना देखते हैं क्या बनता है इसका बिल। क्लोजिंग टाइम पे ऐसी सूरत हाल होती है। मुझे इसके बहुत अच्छे लगते हैं, ये जो तिरपाल के बर्तन होते हैं ना, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। 35। लास्ट टाइम मैंने $20 की कढ़ाई ली थी, यहाँ से यूज़ करती हूँ, आप लोगों ने देखी भी होनी है, बहुत शानदार थी। ये भी आजकल बहुत आए हुए हैं। महाराजा 30 इंच, 12 to 30 इंच, पता नहीं कितने की है। और ये है $35 की फॉल की, बट मुझे ये हैंडल नहीं अच्छे लगते, हैंडल बहुत जगह घेरते हैं कैबिनेट में। इससे महाराजा। अब ये भी है नॉन स्टिक कढ़ाई जनाब विद लेड। ये वो जो आजकल स्टेनलेस स्टील के चले हुए हैं नॉन स्टिक, मुझे लगता होता है कि ये फिर भी वर्क नहीं करेंगे, नीचे लगेगी चीज़। आप में से जो यूज़ करता है वो मुझे बताए। इतना देसी यहाँ रहता है। आप ये देखें, देसी चीज़ें, ये सब इंडियन बर्तन है, अच्छे लग रहे हैं स्टील के। ये कितनी मज़े की, ये पे रेस्टोरेंट्स में ऐसी चीज़ों में सर्व करते हैं। हांडी देखें, कोई डबल लगती है नीचे से। हाँ, नीचे इसके अंदर ऐसा है जैसे खाली जगह होती है। कोई यूज़ करता है तो मुझे बताए। और ये ग्लास, कितने शानदार ग्लास हैं। तवे, पैनकेक्स के लिए तवे जो होते हैं ना, वो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ रोटी के लिए। ये भी अच्छी हैं बेकिंग के लिए, शीशे की ना, अच्छी सस्ती। राइट, आज मेरा ना बचत का एक प्रोग्राम था कि एक ट्रिप होगा बचत का। बिकॉज़ ओवन था, मैंने बच्चे को दे दिया और मुझे अब ओवन लेना था घर के लिए। तो मैं देख रही थी कास्को के, तो बहुत महंगे थे, तो यहाँ से देखने आई हूँ कि कोई मुनासिब प्राइस हो। ये 50। काली काली चीज़ों के बाद अब देखें कितने प्यारे प्यारे ये जो वाइट कलर के हैं आए। कोई यूज़ करता हो तो बताए। वाइट कारामद है कि या थोड़ी देर के बाद ये हमारे गंदे गंदे से हो जाते हैं। लेकिन कितना प्यारा सा लगता है, लगते बड़े अच्छे हैं नन्हे मुन्ने से। और ये एयर फ्रायर्स, ये डबल एयर फ्रायर। और मुझे लेना है टोस्टर ओवन एंड राइस कुकर देखना मुझे। ये क्या है, हैमिल्टन बीच
राइस कुकर, यस। कितने का है, प्राइस ही नहीं लगी हुई। अरे राइस कुकर की वैरायटी है, कौन सा अच्छा है इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम लेने लगी हूँ। और ये बच्चों को चाहिए हॉस्टल के लिए, $20 का, बहुत अच्छी प्राइस है। ये भी है एक छोटा सा है ना, तो बिल्कुल ही नन्ना मुन्ना सा है। 179। How much is this one? ये वाला ओवन कहाँ है ही नहीं, किधर गए सारी चीज़ें जो हमें लेना है, वही नहीं बस मिल रहा। ये सब फ्रायर, ये तो अब फ्रायर कोई यूज़ करता है। इंस्टेंट पॉट, मुझे ऐसा चौड़े चौड़े वाला इंस्टेंट पॉट बहुत अच्छा लगता है कि खुला खुला चीज़ बनाने के लिए, लेकिन समझ नहीं आती कौन सा लूँ। यहाँ $39 का एयर फ्रायर है, नन्ना मुन्ना सा, स्टूडेंट्स के लिए ठीक है। ओवन ही नहीं मिल रहा। दिस इज माइक्रोवेव, टोस्टर ओवन नहीं मिल रहा भाई। ओके, ये रहे टोस्टर ओवन। खोलने का सिस्टम नहीं रखा हुआ इन्होंने, कि देखो कैसे। हैमिल्टन बीच प्रोजेक्टेड। ये जो है ना ब्लैक एंड डेकर का, इसकी मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन इसके कितने रॉड हैं या नहीं समझ आ रहे मुझे। और एक ये है, कौन सा है भाई, एक ये है, हाँ है सिर्फ $30 का। $30 वाली क्वालिटी हो उसकी, वो सी होनी है थकी हुई। $62 दिस वन, ये बेटर है। 3 और स्टाइल कुकिंग ऑप्शन, बेकिंग, ब्रॉयलिंग, टोस्टिंग। हाँ ये देखें ना, 4 का। मैं यूजली 6 स्लाइस का बाई करती होती हूँ, 6 स्लाइस में आपका एक पिज़्ज़ा भी आ जाता है। ये 84 का है, हाँ। और इसके कितने स्लाइस हैं जनाब, स्लाइस ऑप्शन दी नहीं है इन्होंने यहाँ पे, बट इट लुक्स नाइस। छोटे छोटे ये वॉफल्स बनाने के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत मज़े की चीज़ होती है ये। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं इनमें से ये लूँ या फिर ये लूँ, कौन सा लूँ, कंफ्यूज ही हो गई हूँ मैं तो। ये जो है ये 89 यानी $90 का है, ये 85 का है। दोनों में से कौन सा अच्छा है, नो आइडिया। इसकी शेप अच्छी लग रही है थोड़ी सी। अच्छा ये भी है हैमिल्टन बेच 125 का, ये अलग से है इसका, मुझे लगता है ये वाला है, बट इट्स टू बिग। ये वाला जो है ना, ये मुझे लगता है ये एग्जाम्पल है। तो मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा है। $30 का, नन्हे मुन्ने से क्या, ये मुझे वैसे बड़े अट्रैक्ट कर रहे हैं वाइट कलर के, लेकिन मुझे लगता है कि ना बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे। ये पोर्टेबल स्टोव एंड ग्रिल्स, इंडोर ग्रिल्स। मुश्किल हो गई है, क्लोजिंग टाइम हो गया है। ये देखिए गोरों के इतने ऊंचे ऊंचे पॉट होते हैं सूप बनाने के लिए। हम लोगों को राइस के लिए बड़े चाहिए होते हैं, तो हम चौड़े मुंह वाले देखते हैं। इसमें अगर राइस बनाए तो नीचे वाले बैठ जाएंगे। और ये क्या है, नॉन स्टिक है, देखने में तो बहुत प्यारा है। अच्छा हर दफ़ा आते हैं ना कोई डिफरेंट वैरायटी पड़ी होती है। जो मैंने कढ़ाई पहले ली थी वो मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने सोचा था कि चलो एक और ले आऊँगी, और वो $20 की थी, पड़ी नहीं है। ये बड़े आजकल फैशन में आए हुए हैं, ब्लू कलर के, अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हैवी होते हैं। मैं हैवी बर्तन लेने से अवॉइड करती हूँ, धोने बड़े मुश्किल लगते हैं मुझे। नन्ना मुन्ना सा पैन, छोटे छोटे, ऐसा मेरे पास भी एक एग वाला है, बड़ा मज़े का होता है। कभी कभी मैं उस पर फ़न के लिए बनाती हूँ एग। अच्छा ये मैं हैंडल वाली कढ़ाई है, वो वाली ठीक है। और ये छोटा सा पैन ये भी चाहिए मुझे, नेक्स्ट टाइम मैं लेके जाऊँगी।
अभी के लिए इतना देखते हैं क्या बनता है इसका बिल। सारे कैशियर बंद करके बैठे हुए हैं। क्लोजिंग टाइम पे ऐसी सूरत हाल होती है, ओपनिंग टाइम पे भी ऐसी होती है सुबह सुबह। अच्छा, ये बना था मेरा बिल। 3 चीज़ें उठाई थी, $250 का बिल बन गया। आजकल चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं जिसकी कोई हद नहीं, हाथ ही नहीं लगता चीज़ों को। बाहर स्नो की सूरत हाल तो हमारे यहाँ यही है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके यहाँ सूरज भी निकलता है? भाई निकलता है, लेकिन कभी कभी। बस ज़्यादातर ऐसा ही मौसम रहता है, गीला गीला सा और सफ़ेद सफ़ेद सा। आप में से कितने लोग हैं जो शॉपिंग करते ही जाते हैं उसको खोलना शुरू कर देते हैं? मुझसे भी आज बिल्कुल सब्र नहीं हुआ था, क्योंकि ओवन के बगैर तो मुझे लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी रुकी रुकी सी है। तो सबसे पहले मैंने टोस्टर ओवन को ही सेट किया ताकि मुझे सुबह नाश्ते में कोई तंगी ना हो। और फिर मैंने ये जो राइस कुकर, इसको मैं एक्चुअली समझी थी कि इंस्टेंट पॉट होगा जिसमें मल्टीपर्पज़ होता है। बहुत ही नन्हा मुन्ना। लेकिन वो ऐसा नहीं निकला, वो सिर्फ राइस कुकर निकला, और वो भी बहुत ही छोटा सा, बस 1 सर्विंग का। ये स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं है। अब एक एक प्लेट कौन पकाता रहेगा? तो इन 3 चीज़ों में से ये तो हो गया रिजेक्ट, लेकिन 2 चीज़ें मुझे कारआमद लगी जो कि बड़े मज़े मज़े की थी। ये कढ़ाई जो मैंने बाय की थी, इसके अंदर तिफाल का पेपर निकला, यानी ये महाराजा की कढ़ाई थी, लेकिन तिफाल वालों की तरफ से इनकी वारंटी थी। बहुत अच्छी है, यूज़ करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब वो राइस कुकर जो बहुत ही छोटा निकला था, उसका नेक्स्ट डे मैंने बेटे से बोला कि चलो आओ हम वापस करके आते हैं। तो वापस हम करने गए हैं, तो शाम को, अगली शाम को गए हैं। एक शाम को रात को जब क्लोजिंग टाइम था बाय किया था, और अगली ही शाम में उसको वापस करने चली गई। तो फिर मैंने यहाँ पे ये राइस कुकर देखा, ये $50 का था। ये अच्छा था, उससे बेटर प्राइस में था। तो ये है कनाडा का प्लस पॉइंट कि अगर आपको चीज़ पसंद ना आए तो आप वापस कर सकते हैं, आपकी मनी ज़ाया नहीं जाती।